मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई नॉवल वीडियो में। अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड एल्डर मैंगतियांग ज़ेंग जब शी हाओ को अपने इटर्नल वर्ल्ड में लेकर बैटलफील्ड से निकलने लगते हैं, तब फॉरेन रैलम के सुप्रीम एक्सपर्ट बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका होता है कि अगर आज शी हाओ बच गया तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। 5 सुप्रीम एक्सपर्ट एक साथ ग्रैंड एल्डर का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है, आसमान टूटने लगता है, स्पेस क्रैक होने लगता है और सुप्रीम लेवल की एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। लेकिन ग्रैंड एल्डर का फोकस फाइट जीतना नहीं होता है। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, शी हाओ को सेफली यहाँ से बचा करके जिंदा इंपीरियल पास वापस लेके पहुँचना। वहीं पे शी हाओ ग्रैंड एल्डर के इटर्नल वर्ल्ड के अंदर बैठकर सब कुछ महसूस कर रहा होता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि असली टॉप एक्सपर्ट कितने खतरनाक होते हैं। उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा होता है, मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। और वहीं पे हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जो कि फॉरेन रैलम के उन पांचों ही सुप्रीम को दौड़ा दौड़ा के मार रहे होते हैं। वो पांचों ही सुप्रीम एक साथ आकर के ग्रैंड एल्डर के ऊपर अटैक करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो लोग ग्रैंड एल्डर का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे थे। बेचारे यहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी सबसे सुप्रीम टेक्निक का इस्तेमाल तक कर लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी ग्रैंड एल्डर उन सब की टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके, उनके अटैक को तबाह करके, उन सब के ऊपर काउंटर अटैक करके उन सभी लोगों को ज़मीन पे पटक के धूल चटा रहे होते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ फॉरेन रैलम में हे जिनमिंग को खबर मिलती है कि शी हाओ अभी तक मरा नहीं है। ये सुनते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके लिए शी हाओ अब एक ऑर्डिनरी जीनियस नहीं रहा। हे जिनमिंग को लगता है कि अगर ये लड़का यानी कि शी हाओ कुछ और साल जिंदा रहा तो फॉरेन रैलम के कई प्लान्स बर्बाद कर देगा। इसलिए वो खुद अपनी आर्मी लेकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है, बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में यानी कि 9 हेवेंस की तरफ के सोल्जर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर मिलती है। सब लोग दुआ कर रहे होते हैं कि शी हाओ बच जाए। और फिर दूर आसमान में एक रोशनी चमकती है, ग्रैंड एल्डर आ रहे होते हैं। जब लोग देखते हैं कि शी हाओ सच में जिंदा है तो पूरा इंपीरियल पास हिल उठता है। और वहीं पे कई सोल्जर्स को यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि जिस ट्रैप में शी हाओ फंसा था वहां से बचकर लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था। और वहीं शी हाओ इंपीरियल पास के अंदर सेफली पहुंच तो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी हमें नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि शी हाओ ने अपनी आंखों से सुप्रीम रैलम की पावर देख ली थी और उसे समझ आ गया था कि फ्यूचर वॉर कितनी भयानक होने वाली है। इंपीरियल पास में शी हाओ की वापसी एक बड़े इवेंट की तरह देखी जाती है। हर जगह उसकी बातें हो रही होती हैं। कुछ लोग उसे हीरो बोलते हैं, कुछ लोग उसे फ्यूचर का सेवियर बोलते हैं, लेकिन शी हाओ खुद को हीरो नहीं मानता, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी बैटलफील्ड का सीन चल रहा होता है। ग्रैंड एल्डर और फॉरेन रैलम के उन सुप्रीम एक्सपर्ट की फाइट उसके मन में बार बार रिपीट हो रही होती है। वो समझ चुका होता है कि अगर उसे अपने दोस्तों और 9 हेवन को बचाना है तो उसे और तेज ग्रो करना पड़ेगा। इसी बीच इंपीरियल पास के टॉप एल्डर्स एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में फॉरेन रैलम के मोमेंटम डिस्कस होती है। सब एक्सपर्ट एक बात पर एग्री करते हैं, फॉरेन रैलम जल्दी ही एक और बड़ा अटैक करेगा। दूसरी तरफ हे जिनमिंग और फॉरेन रैलम के कमांडर्स भी मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ शी हाओ का नाम स्पेशली उठाया जाता है। एक कमांडर कहता है, ये लड़का अगर जिंदा रहा तो कल हमारे लिए इमॉर्टल किंग से काम नहीं होगा। इसी वजह से शी हाओ को एलिमिनेट करना उनकी टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। और वहीं पे शी हाओ एकांत में बैठ के अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और उसका फोकस अब सिर्फ स्ट्रेंथ पर होता है। वो समझ गया है कि फ्यूचर बैटल में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, पावर चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा पावर। और वहीं पे 9 हेवेंस के हर सोल्जर्स रेडी हैं।
हर एल्डर अलर्ट है, सबको लग रहा है कि तूफान आने वाला है। शियाओ भी रेस्ट करने की बजाय ट्रेनिंग और कल्टीवेशन में लगा रहता है और उसके साथी भी ऐसा ही करते हैं। शियाओ के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, लेकिन साथ ही एक प्रेशर भी, क्योंकि अब फॉरेन रैलम की नज़र सीधा उस पर है। बॉर्डर के उस पार फॉरेन रैलम के हे जिंग मिंग और दूसरे एक्सपर्ट आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ उनका एक ही और सिंपल इरादा होता है, नाइन हेवन के फ्यूचर को ख़त्म कर दो, उन सारे ही जीनियस को मार दो, यहाँ तक कि शी हाओ भी किसी भी कीमत पे ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। और नंबर 1 हंटिंग लिस्ट में तो शी हाओ का ही नाम होता है। और वहीं पे इंपीरियल पास के यानी कि नाइन हेवंस के एल्डर्स भी समझ रहे होते हैं कि नेक्स्ट फेज की वॉर पहले से ज़्यादा डेंजरस होगी। इसलिए नाइन हेवंस के भी एल्डर्स अपनी अपनी कल्टीवेशन में लग जाते हैं। सब कोई जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर नाइन हेवंस के अंदर अभी भी वोंग फैमिली और जिन फैमिली वो लोग अभी भी कुर्सी के पीछे रह करके शीहाओ को हंट करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, उसे जान से मारने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। अब देख करके नॉवल में तो यही लगता है कि ये लोग जिन फैमिली और वोंग फैमिली फॉरेन रैलम के किंग से मिली हुई हैं, या हो सकता है कि इनका कोई बड़ा सौदा हुआ हो। अब मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सी नॉवल वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट नॉवल वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।